हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए वीडियो में एक नया प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम अपना जो मेथड हमने पढ़ा है लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो हम यूज करने वाले हैं। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग का मतलब क्या, इसमें थियरी दिया हुआ है, थियरी तो सब में ही था, लेकिन इसमें उससे भी थोड़ा अलग है कि हमें नेगेटिव वे में फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे है, उसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे, क्लास समझ में आए, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आप मेरे लिए करोगे, लेकिन मैं अभी आपके लिए क्या करता हूँ कि हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, वेट, हाँ अब थोड़ा ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ टीनेजर कमिंग टू अ रेस्टोरेंट फॉर डिनर ऑर्डर्स पिज्जा इज 0.63। देखो अब इसमें क्या लिखा है कि एक टीनेजर है, वो होटल आता है, ठीक है, एक रेस्टोरेंट है, वहां पे आता है, और रेस्टोरेंट में वो क्या करता है कि ऑर्डर्स पिज्जा इज 0.63, मतलब वो पिज्जा का ऑर्डर देता है। तो जब वो पिज्जा का ऑर्डर देता है तो वो है 0.60 उसकी प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि इवेंट दैट टीनेजर, राइट, क्या, टीनेजर ऑर्डर्स पिज्जा, यानी इसको मैं एज्यूम करता हूं पी ऑफ ए, और ये कितना दिया हुआ है, 0.63 दिया हुआ है। फिर बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्डरिंग कोल्ड ड्रिंक इज 0.54, राइट। अगर वो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.54। इट मीन सेम वही कि इवेंट दैट टीनेजर ऑर्डर पिज्जा के बदले में क्या है, कोल्ड ड्रिंक। अगर वो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी में पी ऑफ बी ले लेता हूं, और ये कितना हो जाएगा, 0.54। क्या, 0.54। अगर एक टीनेजर है, अगर वो पिज्जा ऑर्डर करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.63, और अगर वो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.54। ओके, अब ये दोनों चीजें हमें दी है, साथ में हमें एक और इन्फॉर्मेशन दिया है, और वो इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, द प्रोबेबिलिटी दैट द टीनेजर ऑर्डर्स एटलीस्ट वन आउट ऑफ पिज्जा एंड कोल्ड ड्रिंक इज 0.88। और ये कि उन दोनों में से कोई एक चीज ऑर्डर करे। देखो उन दोनों में से कोई एक चीज ऑर्डर करे, मतलब यह हो भी तो सकता है कि दोनों ऑर्डर कर दे, राइट। एटलीस्ट वन बोला है, यानी कम से कम एक की प्रोबेबिलिटी दिया है। और मैंने समझाया था कि जब क्वेश्चन में एटलीस्ट वन लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन लिखा हो तो याद रखना एटलीस्ट वन का मतलब वो है पी ए यूनियन बी, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा, इवेंट दैट ही ऑर्डर्स एटलीस्ट वन आउट ऑफ पिज्जा एंड कोल्ड ड्रिंक, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.88, राइट। इतना समझ में आया, ये हमें क्या दिया हुआ, 0.88। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, आगे देखो लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टीनेजर कमिंग फॉर अ डिनर ऑन अ सर्टेन डे ऑर्डर्स ओनली वन ऑफ, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ऑर्डर्स ओनली वन ऑफ टू आइटम्स, दो में से कोई एक आइटम ऑर्डर करता है, या तो पिज्जा या तो कोल्ड ड्रिंक। मतलब ये लिखा है कि ही ऑर्डर्स ओनली वन ऑफ टू आइटम्स फ्रॉम पिज्जा एंड कोल्ड ड्रिंक, दोनों में से कोई एक ही आइटम है वो ऑर्डर करता है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको समझेंगे कैसे, तो पहले हम क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, बाद में ये समझेंगे। तो यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूं कि अगर वो जो टीनेजर है, अगर मान लो उसने ऑर्डर किया, ऑर्डर्स पिज्जा, अगर उसने पिज्जा ऑर्डर किया, इट मींस कि अगर वो पिज्जा ऑर्डर करता है तो वो क्या करेगा, वो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर नहीं करेगा। इट मीन डज नॉट ऑर्डर्स कोल्ड ड्रिंक। अगर वो पिज्जा ऑर्डर करेगा तो इसका मतलब ये वो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर नहीं करेगा। ये तो एक ऑप्शन हो गया, राइट। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, और ये भी तो पॉसिबल है ना, और ये भी पॉसिबल है कि वो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करे। इट मींस कि ही ऑर्डर्स कोल्ड ड्रिंक्स, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ही ऑर्डर्स कोल्ड ड्रिंक एंड डज नॉट ऑर्डर्स पिज्जा। मतलब उस बच्चे ने क्या किया है, पहले में पिज्जा ऑर्डर किया तो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर नहीं किया, ऑप्शन है, और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करता है तो पिज्जा ऑर्डर नहीं करता। ये हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब ध्यान से समझो, अब ये दो ऑप्शन अवेलेबल है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मेन है इसको सॉल्व करना। देखो अगर वो पिज्जा ऑर्डर करता है तो पिज्जा ऑर्डर करने की प्रोबेबिलिटी है ए,
क्या है, प्रोबेबिलिटी ए है। तो यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है ना कि पिज्जा की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए है। अब यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करने की प्रोबेबिलिटी है बी, लेकिन वो ऑर्डर नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, बी नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आया? सेम उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ऑर्डर्स कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बी, लेकिन वो पिज्जा ऑर्डर नहीं करता, तो पिज्जा ऑर्डर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए, और ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए डैश। अब ध्यान से समझो कि ही ऑर्डर्स पिज्जा तो डज नॉट ऑर्डर कोल्ड ड्रिंक, मतलब एक काम करेगा तो दूसरा काम नहीं करेगा, इट मीन्स वो दूसरा इंक्लूड भी नहीं होना चाहिए। तो दूसरा इंक्लूड भी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ए तो है पर बी डैश नहीं है, मतलब बी नहीं है, राइट। तो अभी यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर ए है और बी डैश नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका इंटरसेक्शन निकाल देंगे। हम क्या निकालेंगे, इसका इंटरसेक्शन। देखो, ऑर्डर्स पिज्जा एंड, कैसे, देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ये एंड कैसे आया, आई मीन इंटरसेक्शन कैसे आया। ऑर्डर्स पिज्जा एंड डज नॉट ऑर्डर्स कोल्ड ड्रिंक, राइट। तो एंड आता है तो हम क्या समझते हैं, इंटरसेक्शन। और सेम वही यहाँ पे है, कोल्ड ऑर्डर्स कोल्ड ड्रिंक, राइट, तो बी, एंड डज नॉट ऑर्डर्स पिज्जा, मतलब अगर ये काम करेगा तो ये काम नहीं करेगा, और ये काम करेगा तो ये नहीं करेगा। और ये हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन का मतलब क्या होता है, प्लस, यानी और का मतलब क्या होता है, प्लस। तो ये थोड़ा याद रखना कि और का मतलब ये दोनों की चीजें क्या करनी है, हमें प्लस करनी है। अब थोड़ा ध्यान से समझो, अगर उसने ए काम किया तो बी डैश काम नहीं करेगा, और बी काम करेगा तो ए डैश काम नहीं करेगा। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, ए डैश इंटरसेक्शन बी, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो समझो ध्यान से। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है, तो पहले ये मैं पूरा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर आइडिया रहे तो हमें करना क्या है। तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, और ये प्लस का मतलब यानी और का मतलब क्या होता है, यूनियन पी ऑफ बी इंटरसेक्शन, एंड का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ए डैश। तो अभी याद करो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, जब मैंने कहा था कि ए इंटरसेक्शन बी डैश या बी इंटरसेक्शन ए डैश आए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसे एच तो चाहिए लेकिन बी वाले नहीं चाहिए, तो ए तो चाहिए, मतलब ए तो कंफर्म है, लेकिन उसे बी वाले नहीं चाहिए, तो बी वालों को माइनस कर दो। तो बी वालों को माइनस कर दो का मतलब ये है कि हम सिर्फ बी वालों को माइनस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि ऐसे लोग जो हमारे में भी हैं उनको भी निकाल देंगे, कि हम तो ए वालों को ही ले रहे हैं ना, तो हमारे में से हम बी वालों को भी निकाल देंगे। यानी हो जाएगा पी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। याद रखना बी डैश है, मतलब ए अगर हमारा मेन है तो यहाँ पे ए लेके हम ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे, और यहाँ पे बी है मेन है तो पी ऑफ बी लेके सेम वही इंटरसेक्शन हम माइनस कर देंगे। ये एक फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका, जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, या तो ये लगाओ और या तो दूसरा इसका फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, वो ध्यान से देखो, ठीक है। दूसरा इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब ये हुआ कि उसे वही लोग चाहिए, उसे ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ ए में हो, ठीक है, क्या हो, जो सिर्फ ए में हो। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ए और बी दोनों को साथ में रख लेता हूँ, यानी मैंने ए और बी दोनों, यानी पिज्जा और बर्गर की दोनों की प्रोबेबिलिटी मैंने साथ में ले ली, यानी ए यूनियन बी, एटलीस्ट वन का प्रोबेबिलिटी हमें दिया ही है। और सेम उसी तरह से यहाँ पे कि पहले मैं दोनों का प्रोबेबिलिटी ले लेता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझो इसके आगे क्या होगा। अब मुझे कौन सा वाला चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए तो ए वाला, अगर मुझे ए वाला ही चाहिए तो मैं इसमें से क्या करूंगा, बी वाला को एकदम ही बाहर निकाल दूंगा। सेम वैसे ही मुझे यहाँ पे कौन सा चाहिए, बी वाला, तो इसमें से मैं ए वाला पूरा ही निकाल दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पी ऑफ ए। बात समझ में आया? अब इसको मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना कि ये दो फॉर्मूला होता है, हमारे पास जैसी इंफॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूलाज यूज करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझो कि क्या होता है फॉर्मूला, मैं इसको ये पूरा हाईलाइट करके समझाता हूँ कि ये हमारा मेन क्वेश्चन है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश, और फिर ये फॉर्मूला है P ऑफ B इंटरसेक्शन A डैश, ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अब इसका मतलब क्या होता है कि हमें A तो चाहिए और दोनों में जो कॉमन है हम उनको बाहर निकालने वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मेन फोकस A वालों पर है, क्योंकि हमें ऑर्डर क्या करना है, पिज्जा। सेम उसी तरह से यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, यानी B मैंने मेन लिया, तो जो दोनों की कॉमन चीजें होंगी उनको मैंने बाहर निकाल दिया। ये एक ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन क्या अवेलेबल था मेरे पास, दूसरा ऑप्शन ये अवेलेबल है कि मैं क्या करता हूँ, पिज्जा और बर्गर दोनों की, सॉरी, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक दोनों की प्रोबेबिलिटी मैं लिख देता हूँ, यानी दोनों ही ऑर्डर करता हूँ ऐसा मैं मान लेता हूँ। उसकी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी है, एटलीस्ट वन, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, एटलीस्ट वन। लेकिन एक्चुअल में मुझे क्या ये दोनों चाहिए, नहीं, मुझे एक्चुअल में ये दोनों नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी में से मैं सिर्फ बर्गर वाला, सॉरी बर्गर नहीं,
ये हमारा कोल्ड ड्रिंक है, तो मैं उसमें से सिर्फ कोल्ड ड्रिंक वाला मैं बाहर निकाल दूंगा। अगर मैं दोनों की प्रोबेबिलिटी में से कोल्ड ड्रिंक वाला बाहर निकाल देता हूं तो अल्टीमेटली जो प्रोबेबिलिटी बचेगी वो किसकी बचेगी, पिज्जा की ही तो बचेगी, राइट। सेम उसी तरह से अगर मैं दोनों की प्रोबेबिलिटी में से अगर मैं पिज्जा की प्रोबेबिलिटी निकाल देता हूं तो अल्टीमेटली जो प्रोबेबिलिटी बचेगी वो किसकी बचेगी, कोल्ड ड्रिंक की ही तो बचेगी। बात समझ में आया। हमारे पास दो फॉर्मूला है, या तो हम इस्तेमाल करें ये ऊपर वाला या तो हम ये इस्तेमाल करें ये सेकंड फॉर्मूला, राइट। अब देखो सिचुएशन ये देखना कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। हमारे क्वेश्चन में देखते हैं सबसे पहले क्या क्या दे दिया है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, P ऑफ A दिया है और P ऑफ B दिया है और A यूनियन B दिया है। ध्यान से समझना, A यूनियन B दिया है, P ऑफ A और P ऑफ B दिया हुआ है। तो अब मेरे पास यूनियन दिया है तो मैं डायरेक्टली यही वाला फॉर्मूला अपना यूज कर लूं, क्योंकि इंटरसेक्शन के लिए मुझे पहले इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। और इंटरसेक्शन फाइंड आउट कैसे करोगे वो भी मैं बता देता हूं कि एटलीस्ट वन का फॉर्मूला तो दिया ही है। तो A यूनियन B इज इक्वल टू क्या होता है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन B। यानी ये फॉर्मूला करके तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन तो मिल ही जाएगा क्योंकि ये दो और ये दिया है, ये दोनों इस साइड आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, A इंटरसेक्शन B मिल जाएगा। बात समझ में आया। या ऐसे करो, उल्टा कर दिया, इसको यहाँ नहीं लेकर आते हैं, इस वाले को हम क्या करते हैं इस साइड लेकर जाते हैं और इस वाले को इस साइड, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, इंटरसेक्शन। तुम ये सॉल्व कर लेना, क्लियर है। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन है तो मैं यही लगाता हूँ। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन कैसे होगा, A यूनियन B। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो A यूनियन B क्या दिया है, तो ऊपर चलते हैं देखते हैं 0.88 दिया है। A यूनियन B क्या दिया हुआ है, 0.88 और उसमें P ऑफ A की P ऑफ B की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसमें P ऑफ B की प्रोबेबिलिटी है 0.54, ठीक है। प्लस प्लस क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्लस होगा, ये यूनियन है ना, तो यूनियन का मतलब क्या, दोनों को हमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे यूनियन का मतलब मैं यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ प्लस और प्लस। दूसरा A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी तो मैंने लिखा ही है 0.88। अब उसमें से मैं किसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूंगा, पिज्जा की, और वो है 0.63, ठीक है। तो अब देखो क्या बचेगा, 0.88 में से 0.54 माइनस करो, ठीक है। तो अगर हम 0.88 में से 0.54 माइनस करते हैं तो क्या होगा, 8 माइनस 4 करोगे तो 4 आएगा और 8 माइनस 5 करोगे तो 3 आएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा 0.33 और 0.88 में से 0.63 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 0.25। इट मीन्स 0.34 प्लस 0.25, इन दोनों को ऐड करोगे यानी ये हो जाएगा 0.59। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी क्या आ गया कि उन दोनों में से कोई एक चीज ऑर्डर करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। देखो मैंने क्या किया, मैंने सारे, देखो मेन कैसा है कि अगर तुम्हें सारा फॉर्मूला याद रहता है, और सारा फॉर्मूला याद कैसे रहेगा, जब भी तुम क्वेश्चन को सॉल्व करो उसको बार बार बोल के समझ के करो, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला याद करने बैठोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, चीजों को समझो। जैसे मैंने ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि मैं दोनों को ले लेता हूँ, उसमें से बी को निकाल दूंगा तो ए वाले ही बचेंगे, फिर दोनों को बुला लेता हूँ और उसमें से जो प्योर हमें है वही रखने हैं, तो जो मिक्स वाले हैं उनको मैं निकाल दूंगा, यानी मैं क्या करूंगा, ए वालों को निकाल दूंगा, पूरी तरह से ए वाले को निकाल दूंगा, तो जो बचेंगे वो प्योरली हमारे बी के ही तो बचेंगे। बात समझ में आया, क्लियर है इतना। तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.59, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और चीजें समझ में आई होगी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ये सारी चीजें करते हैं आप तो आपका मेरी तरफ एक छोटा सा सपोर्ट होगा, ठीक है। आई होप कि आप ये चीजें करते हैं, और अगर करते हैं तो थैंक यू सो मच, और इसी तरह से हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और आगे बढ़ते रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।